हाय गाइस। आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश का जिसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद आपको इलेक्शन का भी बताएंगे लेटेस्ट। ओके, जैसे अगर हम मान लें कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष होती तो क्या कर लेती, है ना, क्या कर लेता। अगर प्रियंका चोपड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष होती क्या कर लेती। अगर कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया होता तो कांग्रेस जीत गई होती। अच्छा, तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे ना। अगर मैंने यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया होता तो मैं डीएम होता, है ना। तो ये सेंटेंस लगते बड़े मुश्किल है लेकिन है बड़े आसान। अगर आप इनको समझ जाओ ना तो बहुत आसानी से इस चीज़ों को हम बोल जाते हैं ना। तो ओके, अब हम सीखेंगे इनको कैसे इनको बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम भाजपा का अध्यक्ष होते तुम किसको मुख्यमंत्री बनाते। अगर तुम मुख्यमंत्री होते तो तुम क्या करते, है ना। अगर तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बड़ा, जिस तरह से अगर अक्सर आपको बताया जाता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो हम आपको उसको समझाएंगे। हाँ, लेटेस्ट अगर आपने किसी ने चुनाव की वजह से क्लिक करा है तो लेटेस्ट ये है कि हम्म, हरियाणा में 90 सीट थे, 90 में से बीजेपी 49 अभी तक का, देन कांग्रेस 36 एंड अदर्स 5। जेएनके में टोटल 90 सीट थी, कॉन्स्टिट्यूंट दोनों जगह 90 सीट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 59 49, ओके, बीजेपी 29, पीडीपी 3 एंड अदर्स 9। चलो नहीं, हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने सिर्फ चुनाव की वजह से इसको क्लिक कर रखा है तो आप चलते हुए आप इसको इंग्लिश भी सीखिए। अगर आप आपका कोई और फैमिली मेंबर है, कोई आपका बच्चा है, कोई है, तो आप उसको इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी आसान होती है अंग्रेजी वो आपको पता चले। मुश्किल सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे आसानी से सीखा जा सकता है वो आप सीखोगे आप, ठीक है ना। ओके, अब पहले एक ध्यान देने की मैं क्या कह रहा हूँ अभी ना। तो होता है क्या कि जैसे हम बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा स्पीड चलेंगे ताकि बहुत सारा हम कवर कर लें। अगर जब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं गरीब होता, अगर मैं काला होता, अगर मैं गोरा होता, अगर मैं टीचर होता, मतलब अपने होने के बारे में बोल रहा हूँ ना। दो तरह के सेंटेंस होंगे। अगर मैं बोलूँगा अगर मेरे पास गाड़ी होती, अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मेरे पास बाइक होती, अगर मेरे पास इसमें क्या हो रहा है, एक सेंटेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ होता, अपने होने के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में अपने पास किसी सामान के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसके बाद बार बार इसको रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो आप पूरा ही सीख जाओगे। ओके, जो पहले सीखे तो उनका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एक सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं गरीब होता, अगर मैं बीमार होता, अगर मैं गोरा होता, अगर मैं लंबा होता, अपने होने के बारे में बोलो ना, अपने होने के बारे में। अगर मैं टीचर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं घर पे होता, अगर मैं छत पे होता। एक चीज, मैं या तुम कोई भी होता ना, अगर वो घर पे होता बात एक ही है, किसी आदमी के बारे में बोल रहे हैं, दैट्स इट। दूसरे में मैं अपने किसी सामान के बारे में बोला, अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, अगर मेरा टेबल होता, ये बस। जब मैं ये कहूँ कि अगर मैं ऐसा होता अपने बारे में, तो वो बी का कॉन्सेप्ट होता है। बी, बी मीन सोना। अगर बी का अगर मैं प्रेजेंट में कहीं होता है तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं तो हो नहीं सकता, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ। जहां पर हम कल्पना करते हैं वहां पर वॉर आता है सबके साथ, WERE वॉर। तो ये सबके साथ होता है। अपने लिए आई यू वी दे के लिए सब, वैसे तो आई के साथ वॉर जाता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वॉर आएगा, यू के साथ, ही के साथ, जी का सबका। क्यों? क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, जो चीज़ हम है नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। भाई अगर मैं टीचर हूँ तो मैं डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ? नहीं भी हो सकता, लेकिन इमेजिन तो कर सकता हूँ ना। अगर मैं डॉक्टर होता मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करता, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सुनते रहना। जब मैं अपने होने के बारे में बोलूँ, अपने मतलब आप अपने बारे में बोलो, उसके बारे में मतलब अगर वो डॉक्टर होता, अगर तुम्हारा दोस्त डॉक्टर होता, अगर मेरी मम्मी डॉक्टर होती, मैं डॉक्टर होता, सबके लिए आई वॉर। इफ आई वॉर, इफ शी वॉर, इफ ही वॉर, इफ रवि वॉर। ओके, हाँ बस। इसका अगला पार्ट हम फिर बताएंगे। दूसरा के अपने होने के बारे में, दूसरा मैं अभी सामान के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती, तो मेरे पास अगर जब मेरे हमारे पास कोई चीज होता है तो उसके लिए हम हैव बोलते हैं, HAV हैव। अब अब मेरे पास है नहीं तभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास होता, इसमें मेरे पास नहीं है। होने के लिए और नहीं होने के लिए एक शब्द तो होगा नहीं। तो इसलिए
अगर मेरे पास है तो इफ आई हैव, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव ए कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो हैव का पास्ट टेंस हैड है ना, हैव का पास्ट हैड। ओके। अगर मेरे पास ये होता, इफ आई हैड मोबाइल, इफ आई हैड हाउस, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास लैपटॉप होता, इफ आई हैड ए लैपटॉप। मैं सामान के बारे में बोल रहा हूँ, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं लैपटॉप होता, इफ आई वॉर लैपटॉप, अगर मेरे पास लैपटॉप होता, इफ आई हैड लैपटॉप। ओके, ऐसे करके। मैं लैपटॉप होता, ऐसा सवाल तो हम बोलते नहीं है। हाँ, अगर ये बोलते कि हम अमीर होते, मैं गरीब होता, मैं टीचर होता, मैं डॉक्टर होता ना, अगर तो इस तरह की सिचुएशन में हम इफ आई वर, फिर क्या होता। हाँ, फिर आगे आपका अपना सेंटेंस है, ठीक है ना, आपने जो कहना। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर, है ना, इफ ही वर, इफ सी वर, अगर वो डॉक्टर होता, इफ सी ही वर, इफ सी वर, इफ अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, है ना, क्या करता, मैं तुम्हें दवाई देता, आई वुड गिव यू मेडिसिन। ओके। हाँ, तो ये अब ये है सिचुएशन, ठीक है ना। अब मैं अपने कुछ होने के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये आपका ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। ये सिंपल आपको ये तो कि अगर मैं कुछ अपने बारे में, तो हेड तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। अगर मैं अपने बारे में, तो आई के बारे में आई बोलता, अगर मैं अपने किसी और के बारे में, तो उसका नाम लेकर मैं बोल दूंगा, बस इतना से याद रखना। अब इसमें वुड के बाद फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म के प्रेजेंट में कोई चीज होने की बात है ना। ओके। तो अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं पास में पैसे होने की बात करूं, इफ आई हैड मनी, मेरे पास कुछ होता ना, अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास मकान होता, इफ आई हैड हाउस, अगर मेरे पास पैसे होते, मैं तुम्हें दे देता, आई वुड गिव यू। आगे आगे वही आएगा, आई वुड गिव यू, प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात। ओके। अच्छा, अब इसको बोलते जाओ, आपको जितना याद रहा। अगर मेरे पास दो पेन होते, अगर मेरे, आप बोलेगा मेरे को पेन दे दो, अब बोलेगा मेरे पास पेन नहीं है, अगर मेरे पास पेन होते मैं तुम्हें दे देता, इफ आई हैड पेन आई वुड गिव यू। ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट में, अभी अभी की बात हो रही। अब ये एक सिचुएशन पास्ट की भी होगी, ठीक है ना। अगर कल आपने किसी से पैसे मांगे थे, तो ये कहते हैं मेरे पास, तुमने मुझे कल पैसे क्यों नहीं दिए, अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें दे देता। ओके, ये होगी पास्ट की बात। अब एक थोड़ा सा इसको सीख लो कि इसको कैसे आप याद करो, कि इस तरह के सेंटेंस पास्ट के बारे में कैसे बोलना, प्रेजेंट के बारे में कैसे होता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, इफ आई हैड मनी, वो तो आने ही आना है, आई वुड गिव यू। अच्छा, प्रेजेंट में अगर आप अभी दे दे तो अभी गिव होता है, तो जैसे गिव हो गया ना, गिव सपोज। और दूसरे गिव का पास्ट टेंस क्या होता है, गिवन, है ना, थर्ड फॉर्म। ओके। अब गैस सपोज सुनो, आप पास्ट के बारे में बोल रहे होते ना, पास्ट के बारे में, जैसे कल मैंने आपसे पैसे मांगे थे और आपने मुझे दिए नहीं, कल परसों जब भी है। अब मैं बोला कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, आप जवाब दोगे मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते मैं दे देता। इसका अलावा और थोड़ा स्पष्ट करें तो, अगर मेरे पास कल पैसे रहे होते मैं तुम्हें दे दिया होता। पास्ट में कैसे बोले, अभी अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए, तो अभी तो सिंपल है, अगर मेरे पास होते मैं देता, इफ आई हैड आई वुड गिव यू, है ना, जो भी होता है, मेरे पास पेन होती पेन दे देता। तो इसके बाद कुछ नहीं, आई वुड गिव यू, बस आगे पीछे कुछ नहीं आना। लेकिन जब पास्ट की बात करें, अगर कल की बात है, परसों की बात है, पिछले साल की बात है, कुछ भी पास्ट में किसी ने कुछ मांगा था, आपने उसको दिया या नहीं दिया, उसको कैसे बोलेंगे। ओके। अब अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं वहां गया होता, तो किसने बोलेगा तुम कल बारात में क्यों नहीं गए, तो आप बोलेगा यार उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं वहां जाता। कल की बात है, पास्ट की बात। अब उसमें क्या है, उसका ध्यान रखना। सपोज करिए ये आपका कोई प्रेजेंट है ना, आप ये प्रेजेंट में आप यहाँ पर रहते हो, प्रेजेंट आपका ये लोकेशन है, आपका मकान है, ये कुछ भी है। अब ये पास्ट की दुनिया है आपकी, ये प्रेजेंट है, पास्ट है। अब जब भी आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट से आप पास्ट की तरफ जाओगे, पास्ट की दुनिया में जाओगे, तो आप बीच में पास्ट के बारे में बात करने के लिए, पास्ट की दुनिया का में जाने के लिए एक ही रास्ता है, उस हैप के थ्रू आप पास्ट में जा सकते हो। तो अब जब भी आप पास्ट की बात करोगे, तो अब उसमें हैव आएगा ही आएगा, ठीक है ना, भले वो वुड की बात हो, शुड की बात हो, कुड की बात हो, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, पास्ट की बात, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, अगर तुम्हें वहां जाना चाहिए था, कल की बात, यू शुड हैव गॉन देयर। मैं वहां जा सकता था कल, आई कुड हैव गॉन देयर। मैं वहां चला गया होता,
आई वुड हैव गॉन देयर। ओके, बात जाने की हो रही पास्ट में। तुमने बोला यार मैंने वहां खाना नहीं खाया, कल मैं पार्टी में गया था, मैंने वहां खाना नहीं खाने गया। क्यों नहीं खाया भाई, तुमने खाना चाहिए था। पास्ट की बात है, हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वे आपके पास्ट में कहीं पर होने की बात होती, प्रेजेंट में आप कहीं पर हो तो बी है, पास्ट में कहीं होते तो बीन है। कल में अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं कल वहीं होता। होने की बात है, होने का थर्ड फॉर्म बीन है। आई वुड हैव बीन देयर इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव बीन देयर, बात होने की है। बात जाने की होती तो आई वुड हैव गॉन देयर। ओके, हाँ, तो ये इस सेम चीज है। अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैंने कुछ खरीद लिया होता। इफ यू हैड, पैसे दिए होते कब, पास्ट में। गिवन मी में बात देने की, देने का फर्स्ट थर्ड फॉर्म गिवन। इफ यू हैड गिवन मी मनी, आई वुड हैव परचेज, जो भी आप खरीदते, आई वुड हैव परचेज्ड, वुड हैव परचेज्ड बैग फॉर मी, बाइक फॉर मी, मोबाइल फॉर मी। ओके, ओके। अब ये बात जब कहीं पे पास्ट में एक्शन वाली बात होती, जाने की बात होती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। और बात खाने को तो खाने का थर्ड फॉर्म आएगा, खेलने खेलने का थर्ड फॉर्म। अगर पास में कुछ होता तो हेड आएगा। अगर मेरे पास पैसे होते, एक हेड तो आना ही आना। दूसरे का जहाँ अगर मैं वहां गया होता, आई वुड हैव गॉन देयर। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, इनवाइट किया होता तो मैं वहां जाता, आई वुड हैव गॉन देयर। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता मैं वहीं होता, बात होने की, होने का थर्ड फॉर्म आई वुड हैव बीन देयर। ओके, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी। ओके, चलो आप उसको सीखते हैं, वो क्या कैसे इसको हम सीखेंगे, ठीक ना। ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट में, अभी के लिए। अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, अभी प्रेजेंट में। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता है, दो होने की बात हो रही है, किसी किसी सामान की बात नहीं हो रही। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड कॉल यू। अगर मैं टीचर होता मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू। ध्यान देना, वुड के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, जिस काम की बात हो रही है, हैव नहीं आ रहा। हैव पिक्चर याद रखना है, पास्ट में जाने के लिए एक रास्ता है। तो जब कल की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, तब हैव आएगा। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपको अच्छे पता है। अगर मेरे पास लैपटॉप है, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड लैपटॉप आई वुड गिव यू, अभी की बात है। अगर कल की बात करूंगा, अगर मेरे पास लैपटॉप हो तो मैं तुम्हें दे देता, कल पास्ट की बात है। तो फीलिंग ऐसी होगी, अगर मेरे पास लैपटॉप रहा होता ना मैं तुम्हें दे दिया होता। कल की बात है, पास्ट की बात है, आई वुड हैव गिवन यू। ओके, ऐसे करके। तो ये तरीका प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में आपने करना तो ये जैसे अपनी बात है, तो ये इसको अगर आप इस ढंग से याद करना तो ठीक है। वैसे इस तरह से मेरे को पसंद नहीं आती कि सब पहले इफ लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, हेड लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर सब्जेक्ट वुड। आप इसमें कुछ नहीं, वुड तो आना ही आना है, और वुड की फर्स्ट फॉर्म आनी ही आनी है। आप इसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बोलते रहो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी। ओके, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो क्या होता, मैं तुम्हें पैसे देता, आई वुड गिव यू मनी। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें मेडिसिन देता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड गिव यू मेडिसिन। अगर मेरे पास मेडिसिन होती, मैं अपने होने के बारे में सामान के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें मेडिसिन देता, इफ आई हैड मेडिसिन आई वुड गिव यू मेडिसिन। अगर कल की बात है, कल कोई बीमार था, आपसे कोई कहता है तुमने उसको दवाई नहीं दी, अरे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं उसको दे देता। पास्ट की बात है, पास्ट में होने की बात हो रही ना। इफ आई, अब तो मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो काल्पनिक चीज है। अगर मैं कल्पना कर रहा हूँ, इफ आई वर डॉक्टर आई वुड हैव गिवन हिम मेडिसिन। मैं उसको मेडिसिन दे चुका होता है, दे दिया होता पास्ट में। पास्ट के बाद वुड तो आने ही आना है, वुड के बाद हैव आना है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे याद कर लो, आई वुड हैव गिवन हिम मेडिसिन, कल मेडिसिन दे दिया होता। ओके, अगर तुम कांग्रेस का अध्यक्ष होते तो तुम क्या करते, मतलब ये पास्ट की फीलिंग है। तो अगर सपोज करो अभी कांग्रेस हार गई है, तुमने, अगर तुम कांग्रेस का अध्यक्ष होते तो तुम क्या करते। अब बात होने की हो रही, ठीक है ना, हाँ समझना इसको। मैं हूं एम, होने की बी होता है, बी का फर्स्ट थर्ड फॉर्म बीन होता है। इफ यू, और इसका काल्पनिक चीज है, इफ यू वर अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, व्हाट
वुड यू हैव डन, क्या करते, अभी प्रेजेंट की बात है, अभी तुम होते अभी क्या करते, व्हाट वुड यू डू। अगर अभी, अब मैं बोले यार अभी कांग्रेस तो हार गई, अब वो सब कुछ, अब तो पास्ट हो चुका, अब तो कुछ होना जाना है नहीं, तो वहां पे हम बोलेंगे अगर तुम कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो तुमने क्या कर लिया होता ना, तो वो हैव, अब डू का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट वुड यू हैव डन अगर तुम कांग्रेस के अध्यक्ष होते, ये इफ यू वर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अगर यहाँ पे हेडबिन भी लग सकता है, हेडबिन कैसे, अगर मैं तो कभी बन नहीं सकता, मैं तो कल्पना कर सकता हूँ ना, जो चीज मेरे से पॉसिबल है वो है, अगर मैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष होती, वहां पॉसिबिलिटी नजर आ रही, अगर पहले भी कहीं रहे, if प्रियंका गांधी हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये भी हम हैड बीन यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। ओके, अब मोस्टली जहाँ पे हैड बीन वाले कॉन्सेप्ट में उसमें वर ही लगाया जाता है, तो इट्स ओके, अगर जिसको थोड़ा समझ आ रही तो वो समझ सकते हैं, यहाँ पे हम हैड बीन में लगा सकते हैं। हैड बीन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज पॉसिबल है, जो पॉसिबल है, मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो मैं तो वॉर ही बोलूंगा, है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए तो पॉसिबल है, तो इसलिए वो जो चीजें हो सकता है उसके लिए हेड भी नहीं बोलेंगे, और कोई ना हेड भी ना भी बोलो, वॉर बोलो तो भी ठीक है। ओके, हाँ, तो मैं कह जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा बहुत कहीं पे वो फीलिंग के हिसाब से लिखा जाता है ना, प्रेसिडेंट की वजह से। अगर तुम भाजपा के अध्यक्ष होते तुम किसको मुख्यमंत्री बनाते, ओके, वो तो है नहीं, इफ यू वर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, whom would you elect, बोले मेक, मेक बोल दो वो भी ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर किसी भी प्रदेश का। अगर तुम भाजपा का अध्यक्ष होते, चलो ठीक है, ये भी वही है, कोई वो नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, ये अलग, मैंने इस पिछले वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आई वांट आई वांट प्रियंका गांधी टू बिकम या टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ओके, अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष होती तो क्या कर लेती, अच्छा क्या क्या कर लेती, मतलब अभी क्या कर लेती, वही बात है, इफ प्रियंका गांधी वर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, व्हाट वुड व्हाट वुड शी हैव डन। ओके, अच्छा, अब इसको हम प्रियंका गांधी की जगह में एक वहां पे हैड बीन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, इफ प्रियंका गांधी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, व्हाट शी वुड हैव डन, व्हाट व्हाट वुड शी हैव डन, वो क्या करेगी, क्वेश्चन है, वुड इसलिए आ गया, व्हाट वुड शी हैव डन, मतलब इसलिए वो क्या कर लेती है, क्वेश्चन है तरह का ना, इस तरह का। ओके, अब जैसे अब यहाँ पर दो कंडीशन है, अभी मैंने यहाँ पर दोनों जगह वॉर लगा रखा है, इसलिए लगा रखा कि यहाँ पर अगर मैं प्रियंका चोपड़ा में लगाऊं तो हो नहीं सकती अभी, एक तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन वहां पर वॉर ही आएगा। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है, वो तो काल्पनिक चीजें है नहीं। प्रियंका गांधी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, व्हाट वुड शी हैव डन। ओके, डन मतलब कर लिया होता, कर चुकी होती, वो क्या कर लेती है, ऐसा ना, पास्ट की बात है वो। अगर अभी की बात करूं भाई, तुम कांग्रेस अभी इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, क्या होगा, तो बोल ठीक है भाई, तुम अपना सुझाव दो, तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, व्हाट वुड यू डू। ओके, अभी की बात है, अब हो गया, इलेक्शन हो गया, सब कुछ का रिजल्ट आ गया, अब वो सब कुछ पास्ट हो गया, व्हाट वुड यू हैव डन, ठीक है ना, वो पिक्चर याद रखना, पास्ट में जाने के लिए हैव आना ही आना है। ओके, अगर मैंने यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया हो तो मैं डीएम होता, इफ आई हैड पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर प्रेसिडेंट में होता, आई वुड बी डीएम ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। अगर तुमने कल मुझे बुलाया होता तो मैं वहां होता, है ना, कल अगर तुमने कल पार्टी में इनवाइट किया होता तो मैं कल पार्टी में होता, होने की बात है, बी होता है, इज एम आर वॉज वर देन बीन, आई वुड हैव बीन देयर, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव बीन देयर, है ना। बीन क्यों आया, बात होने की है। ओके, हाँ, इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, बाद में क्या इतना में समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और बाकी मैंने कई वीडियो में से डाल रखा है। ओके, अब मैं बताता हूँ कि ये हैव ना हैव वाला कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, तो ये हर जगह लगता है, ठीक ना। अब पास्ट में जहाँ भी पास्ट की बात हुई वहाँ पे तुम्हें कल कॉलेज में होना चाहिए, पास्ट की बात है ना, तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, अभी अभी की बात है, यू शुड बी इन द कॉलेज राइट नाउ, अभी इस सेंटेंस को आप देखो ना, ये शुड वाला, अब इसको इस पे हिंदी में नहीं जाना, ठीक है ना।
अब इसको हम दोनों हैव से भी बना सकते हैं और विदाउट हैव भी बना सकते हैं। हैव की बात होगी, अगर की बात कल की है तब तो हैव से बनेगा। प्रेजेंट की बात में बोला अभी तुम्हें कॉलेज में, अभी तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें क्लास में होना चाहिए था से मतलब नहीं, अभी की बात है। यू शुड बी इन द क्लास, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी प्रेजेंट की बात। कल होना चाहिए था, तुम्हें कल, तुम कल वहां नहीं थे, तुम्हें कल वहां होना चाहिए। तो था से मतलब नहीं, कल से मतलब हो, पास्ट से मतलब हम कहते हैं ना, पास्ट आ गया तो हैव आएगा। यू शुड हैव बीन इन द क्लास यस्टरडे, यू व्हाई डिडंट यू गो, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, अगर कल की बात है। यू शुड हैव गॉन, अभी बात है, अभी जाना चाहिए, अभी कहीं तुम यहाँ हो, तुम वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, बात होने की हो रही, जाने खाने की नहीं हो रही, बात होने की इंग्लिश बी होती है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, कब, अगर अभी की अभी, अभी तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें हॉस्पिटल होना चाहिए, यू शुड बी इन दी हॉस्पिटल राइट नाउ। अगर मैं बोले कल की बात है, पास्ट की बात है, सुबह की बात है, तुम्हें सुबह हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लगाओ मतलब उस मतलब सुबह आ गया तो हैब आने ही आना है, कल आ गया तो हैब आने ही आना है, ठीक है ना। और हैब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी आनी है। कौन सा थर्ड फॉर्म यहाँ पे, वर्ब क्या, वर्ब यहाँ पे बी है, होने की बात हो रही। और बी का थर्ड फॉर्म बीन, यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल लास्ट नाइट, व्हाई डिडंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं थे, व्हाई वरंट यू देयर। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, बात जाने की हो रही, जाने का थर्ड फॉर्म आएगा, यू शुड हैव गॉन हॉस्पिटल, पास्ट की बात है। अभी है तो अभी तुम यहाँ बैठो, अभी जाओ, यू शुड गो हॉस्पिटल, ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी के लिए, कल के लिए तो हैव आएगा, ठीक है ना। तुम्हें बारात में जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन इन द वेडिंग प्रोसेशन, वेडिंग जो भी है, शादी, मैरिज नहीं होता, शादी होती है ना, शादी समारोह होता है। ओके, तुम्हें वहां वहां होना चाहिए, बात होने की है, होने के लिए बी है, यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन देयर। पास्ट की बात है, तुम वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां होना चाहिए था, ये वाली फीलिंग है ना। था की बात है, कल की बात है, तो पास्ट में था होगा। था से मतलब नहीं, पास्ट के लिए हैव होगा, पास्ट के लिए बारे में बोले तो वहां होना चाहिए, था है तो ठीक है, मन लगा रहा तुम्हारा करने का। तो था थी से नहीं समझना, पास्ट की बात है तो हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, किसकी किसकी थर्ड फॉर्म, जाने की तो जाने का थर्ड फॉर्म, होने या तो होने की थर्ड फॉर्म। तुम्हें कल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें कल होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, क्या चीज बता, पास्ट में, पास्ट में पैसे होने की बात कर रहा हूं मैं, इधर देखना, ये जब पास्ट में, अगर मैं बोलूं भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है ना। एक हैव तो, एक तो हैव हो गया होगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, जाने की इंग्लिश गो होती, गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, थर्ड फॉर्म। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड हैव प्लेड। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, अब क्या होगा, पैसा होना चाहिए था, पास में कोई चीज होती तो हैव होता है, हैव का थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव हैड मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, क्यों नहीं थे, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट को दोबारा सुन लेना। पास्ट में कोई चीज आपके पास कोई होती, अगर प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है तो हैव है उसके लिए, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड, जैसे गो वेंट गॉन गोइंग होता है, वैसे वैसे हैव की फॉर्म होती है, हैव हैड हैड हैविंग हैज। ओके, तुम्हारे पास होना चाहिए, यू शुड हैव। तुम्हें पास्ट में तुम्हारे पास कुछ, पास्ट में कहीं जाना चाहिए तो जाने की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट में कुछ कहीं खाना है तो खाने की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट में तुम्हें कुछ खाना चाहिए था, पास्ट में कहीं होना था तुम्हें तो होने के लिए बी होता है, बी की थर्ड फॉर्म आएगी, यू शुड हैव बीन देयर, पास्ट में। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड, ठीक है ना। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी। अब हैड क्यों आया, एक हैव तो आना ही आना, बस हैव के बाद जैसे हैव के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात जाने की हो तो जाने की, यू शुड हैव गॉन। सबके साथ है बात है, एक हैव तो आने ही आना है। अब तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव, पास में कुछ चीज तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड, यू शुड हैव हैड मनी। अब बात क्या हुआ, तुम्हें वहां होना चाहिए था, होने की अंग्रेजी बी होती है, ये है, तुम्हें होना चाहिए, यू शुड हैव बीन देयर। ऐसे समझना इसको, ठीक है ना। अभी आपको एक सौ दोबारा सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये हैव सबके साथ लगेगा, ठीक है ना, जैसे ओके, तुम्हें होना चाहिए था, पास्ट की बात, ठीक है। अगर मैंने उसको बता दिया होता है ना, आई वुड हैव टोल्ड हिम,
मैंने अभी तक लिख लिया होता, आई वुड हैव रिटन, अगर तुमने मुझे बताया हो तो मैं इसको लिख लिया होता, ठीक है ना, ये ऐसे इसको इसको सुना, मैंने लिख लिया होता आई वुड हैव रिटन, सब जगह है, हर जगह आएगा पास्ट के लिए ना। मैंने लिख लिया होता मेरे पास, मैंने पास कर लेता, मेरे पास कार है, कार होती है ना पास में, आई वुड हैव हैड ए कार। मैं दिल्ली में होता, आई वुड हैव बीन इन द दिल्ली। कल मैं तुम्हारे साथ साथ होता, आई वुड हैव बीन विद यू यस्टरडे। मैं आज प्रिंसिपल होता, आई वुड हैव बीन अ प्रिंसिपल टुडे। होता आई वुड बी, यहाँ पे होता पास्ट में कुछ रहे होते तब तो वुड हैव बीन में आएगा ना। अगर तुमने वो नौकरी नहीं छोड़ी होती तुम आज अमीर होते, यू वुड हैव बीन रिच टुडे। ओके, टुडे आ गया तो इसमें बी वाले की फीलिंग भी आता ना, आज होते तो बी है, अगर तुम होते तो आज तुम प्रिंसिपल होते, पास्ट में से रहे होते तो मैं वहां होता तो बीन है, बात होनी की हो रही। मैं वहां जा सकता था, मैं नहीं गया, आई कुड हैव गॉन दियर, बात जाने की हो रही, हैव तो आने आना, क्यों, पास्ट की बात हो रही, यू कुड हैव गॉन, मैं खाना बना सकता था, मैंने बनाया नहीं किसी वजह से, जो भी कारण है मैं, लेकिन मैं बना सकता, आई कुड हैव कुक्ड फूड। ये चीज है, वुड में भी आएगा, कुड में आएगा, शुड में, ए मे माइट, उसने खा लिया होगा, मेरा अंदाजा है ना, मैं उसने यार खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन, ही माइट हैव ईटन, हर जगह है आ रहा ना, हैव के बाद थर्ड में हो गया, उसने, वो चला गया होगा, समय अभी अभी जो टाइम रहा उससे पहले वो जा चुका होगा, चला गया होगा, ही वुड, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ना, इसमें वुड भी आएगा, मे भी आएगा, माइट भी आएगा, क्यों, अंदाजा है मेरा, शायद वो चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वो पक्का चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन, ठीक है ना, ये वाला। ओके, उसने खाना खा लिया होगा, अंदाजा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है खाया भी नहीं खाओ, जो जहाँ पे ये वाली फीलिंग है ना, ही माइट हैव ईटन, ही मे हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन। ओके, मुझे लगता है यार वो सो गया होगा, जो जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस वक्त, तो वो टाइम सोने का, वो पास्ट में की बात हो रही है ना, वो पहुंच गया होगा, अभी जब बात करो उससे पहले पहुंच चुका होगा। तो ये है वाला कॉन्सेप्ट, सारा सारा का सारा है वाला कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, ओके ठीक है ना, ये इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी तुम देख लेना, जैसे अगर तुमने कार तेज चलाई होती तो अभी तक हम घर पहुंच चुके होते, मतलब कब चलाए होगे, जब पास्ट में चलाए होते हैं, इफ यू हैड ड्रिवन द कार फास्ट वी वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ओके, ऐसे करके अगर इसको पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। अगर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर दोबारा अगर इसको कॉन्सेप्ट अलग अलग सब वीडियो बनाऊंगा, बना भी रखी है और दोबारा बनाऊंगा, इसको आप देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधी इंग्लिश पूरी कवर हो जाती है इससे। ये आपने ये सीख लिया, कंडीशन सीख लिए, पैसिव सीख लिया, पॉजिटिव सीख लिया, बस होगी इंग्लिश आपकी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको लाइक थोड़ा कर लेना प्लीज़ है, थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी कवर मैंने बहुत सारे किया है, लेकिन इसी को 2-3 बार देखोगे ना, अगर आप नए देख रहे हो इसको 2-3 बार देख लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैं इसका और भी वीडियो में इसका बनाऊंगा, ठीक है ना, अलग अलग करके, वुड का अलग से लाऊंगा, वुड का, सूट का, एक कॉन्सेप्ट वैसे सबका एक ही है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।